जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बोलूं, तुम्ही संग सब रास रचाऊं। ये गीत गाते रहो। ये बाबा बड़े प्यार से गीत गाना बच्चों को सिखाते थे कि मेरी आत्मा कहती है बाबा। ब्रह्मा बाबा कहते थे शिव बाबा को, और मम्मा और सब दादियां और हम सब बच्चे कहते शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही को ही देखूं, तुम्ही से ही साथ रास रचाऊं, खाना खाऊं, तुम्ही से ही सब कुछ करूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जितना सुंदर कोई नहीं, तुम्हारे जितना महान कोई नहीं, तुम्हारे जितना दिव्य कोई नहीं, तुम्हारे जितना अलौकिक कोई नहीं, तुम्हारे जितना सच्चिदानंद स्वरूप कोई नहीं। इतना तुम है, इतना तुम है श्रेष्ठ और महान, और कहाँ मेरी बुद्धि क्यों जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति आपको एक बास्केट में फ्लावर देवे, दूसरी बास्केट में कोई निकम्मी चीजें देवे, तो आप क्या करेंगे? बास्केट फ्लावर वाले लेंगे ना। तो हमारा मीठा प्यारा खुशबूदार फूलों की बास्केट है प्यारा बाबा, प्यारा बाबा। तो ऐसा बाबा के प्यार का अनुभव करते हैं। प्रश्न है, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। तो बार बार चक्र को याद करना है तो दोनों काम हो जाता है। मैं अशरीरी आत्मा परम धाम में हूँ, फिर मैं सतयुग में आई, विजुअलाइज करो कुछ सेकंड के लिए। फिर मैं त्रेता में आई, विजुअलाइज करो कुछ सेकंड। द्वापर में आई, विजुअलाइज करो कुछ सेकंड। कलयुग में आई, विजुअलाइज करो। संगम युग पर विजुअलाइज करो। सूक्ष्म वतन में विजुअलाइज करो। तो ये चक्र लगाओ, बाबा कहते हैं। परम धाम, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, सूक्ष्म वतन। बार बार ये संकल्प आएगा तो आत्मा के अंदर की सारी चमक खुल जाएगी। 7 स्टेप्स है, राइट? परम धाम, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, सूक्ष्म वतन, फिर परम धाम वापस। तो 7 स्टेप्स का ये चक्र है। बाबा कहते बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। प्रश्न, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं, उनकी निशानी क्या होगी? वो ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान भक्तों को समझाते हैं, भक्त है भगवान के बच्चे, सभी है भक्त, बाप है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखे, देवताओं से भी बहुत जन्म मिले, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखे। अंडरलाइन करेंगे।
और अपने आप से पूछेंगे, मुझे मौका मिला है भगवान के साथ रहने का, मैं कितना समय भगवान के साथ रहती हूँ। एक है भगवान के साथ रहना, दूसरा है भगवान के रंग में रंगना, तीसरा है भगवान की याद में समा जाना, चौथा है भगवान में डूब जाना। जैसे बाबा हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं पतंगे का, परवाने का। परवाना फ्लेम की आसपास घूमता है, एक है दूर से ही देख के खुश होता है, बहुत सुंदर फ्लेम है, बहुत सुंदर फ्लेम है। दूसरा है उसके आसपास घूम के वापस आ जाता है, और तीसरा है वो क्षमा पर, फ्लेम पर स्वाहा हो जाता है। तो बाबा कहते सभी बच्चे, कोई है जो दूर से कहते बाबा बहुत सुंदर, बाबा का कार्य बहुत सुंदर, बाबा के बच्चे बहुत सुंदर, बाबा की दादियां बहुत सुंदर, बाबा का मधुबन बहुत सुंदर, दूर से देख के महिमा करने वाले। हम यहाँ ठीक है, हम ये देखते हम खुश हैं। दूसरे हैं थोड़ा थोड़ा नजदीक जाते हैं, फिर कुछ हुआ खसक जाते हैं, फिर नजदीक जाते हैं, कुछ हुआ खसक जाते हैं। और कोई कहते जो हुआ सो हुआ, मुझे बाबा मिला, मैं बाबा में स्वाहा हो गई। तो भगवान के साथ रहने का संगम युग पर जो मौका मिला है स्वाहा होने का, एक बहुत सुंदर अनुभव करने का चांस मिला है। अंडरलाइन करेंगे, मर्जीवा बनना, स्वाहा करना। ऊपर ऊपर से भी कर सकते हो, आपको छुट्टी है, लेकिन स्वाहा होंगे तो जो प्राप्ति होगी वो अनबिलीवेबल है। यह जो अमूल्य अंतिम जीवन है, इसमें परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। अंडरलाइन करो, हर घड़ी हर पल में बाबा के साथ। गायन भी है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं। ऐसे बाबा को देखो, ऐसी बाबा के दिल पर छाप लग जाए। जैसे कई बार हम कहते भाई फलानी व्यक्ति को मैंने देखा ना, मैंने देखा तो जैसे 2 मिनट के लिए, लेकिन उस व्यक्ति की पर्सनालिटी देख के मैं तो उसके ऊपर प्रभावित हो गई। मैं तो बार बार वही व्यक्ति का चेहरा मेरे सामने आता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। भी फलानी व्यक्ति को कभी वीडियो में ही देखा, कभी स्क्रीन पर ही देखा, कहते उस व्यक्ति का चेहरा मुझे बार बार आता है। मैंने कहा हम बाबा को ऐसे देखे जो मुझे बाबा का ही चेहरा बार बार दिखाई पड़े। उसमें उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो एक आत्मा को टचिंग हो जाती है, व्यक्ति कितना सुंदर है, कितना महान है, कितना कमाल का है। एक ऐसा संकल्प आता है और वो व्यक्ति कितनी आपके दिल पर छाप लग जाती है। आप खाना बना रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहते घड़ी घड़ी उस व्यक्ति का चेहरा मेरे सामने आता है। जैसे कोई व्यक्ति को कभी देखा बहुत तकलीफ में था, कहते मैंने ऐसी तकलीफ कभी देखी नहीं किसी की, वो चेहरा ही मुझे बार बार याद आता है, सोने में भी याद आता है। मैंने कहा मेरे बाबा का चेहरा मेरी आत्मा पर इतना गहराई से पड़ जाए, जो मुझे हर काम करते हुए बाबा का चेहरा ही बार बार दिखाई पड़े। मैं दर्पण में भी देखूं ना, मुझे अपने साथ बाबा दिखाई पड़े। ऐसा बाबा से रंग लगाओ, ऐसा बाबा से प्रभावित होना है, ऐसी इंप्रेशन पड़ जाए भगवान की। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए यह जन्म साथ रहना होता है। यह एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। जैसे किसके लिए बहुत प्यार होता है कि तुम्हारे साथ ही बैठना है, तुमसे ही सुनना है, तुमसे ही खाना है। ये प्यार, मेरा बाबा से इतना प्यार हो जाए, कोई छोटी मोटी बात इफेक्ट ही ना करे। देखो हम बड़े बड़े भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं, हजारों प्रकार के कारोबार में, हजारों प्रकार की झंझटों के बीच में रहते, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा। और जब वो बोलते हैं तो उनके चेहरे से वो फलक हमें दिखाई पड़ती है। हम भी ऐसा बने, इसलिए तो रोज सुनते हैं ना। यह एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म, लिख लो। इस ऊंचे ते ऊंचे जन्म में जितनी ऊंचाई पानी है पा लो। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत है, साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। और दूसरा जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते थकते ही नहीं।
समझते इनसे ही भगवान मिलेगा, परंतु अब बाप खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब यह जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे मेरी कोई प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि हैं, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो, खत्म कर दो जो पुरानापन है। कितनी पुरानेपन को हम साथ में लेके चलते हैं, आज उसकी लिस्ट बनाओ और उसको जला के भस्म कर दो। कोई कहते मैं तो बचपन से ऐसे ही करती आई हूँ, अभी बचपन से करते, अभी तो आप मर्जीवा बने, अभी तो आप बाबा के बने, तो वो बचपन वाली बात तो खत्म हो गई। भी हमारे परिवार में तो हमेशा ऐसा ही चलता है, सबने मैं सब मेरा नेचर जानते हैं, मैं तो ऐसा ही करती हूँ और सब कहते हैं ठीक है। वो तो लौकिक दुनिया थी, अलौकिक में तो डिफरेंट हो गया, मर्जीवा बन गए। 21 जन्म का भाग्य लेना है, 63 जन्म के पाप भस्म करने हैं। तो सारी ये लौकिक सूक्ष्म बातें, देखो एक है स्थूल बातें, एक है सूक्ष्म बातें। स्थूल बातें तो छोड़ दी, ब्रह्मचर्य का पालन किया, शाकाहारी बन गए, अमृत वेला उठ गए, मुरली सुनते हैं, तन मन धन से सहयोग देते हैं, कोई ना कोई प्रकार की सेवा करते हैं, कोई ना कोई को प्रेरणा देते हैं, शाम का मेडिटेशन करते हैं। तो ये सब है स्थूल बातें, उसमें भी पास होना है और वो पास हो गए। और दूसरी बातें हैं सूक्ष्म बातें। जैसे उस दिन उस भाई ने कितना अच्छा बताया कि मनुष्य की एक आवश्यकता होती है, रोटी मकान और कपड़ा। तो वो तो जरूरी होता है क्योंकि तभी जीवन जी सकते हैं, है ना। अगर रोटी कपड़ा मकान नहीं हो तो कैसे जिएंगे, है? लेकिन फिर और क्या है, कहते दूसरा होता है, व्यक्ति के मन में हमेशा ख्याल होता है कि मेरे को क्या मिले, नाम मान शान मिले, क्योंकि वो उसकी मेंटल और इमोशनल फीडिंग है। तो वो बाबा कहते हैं तुम्हें उसमें मर्जीवा बनना है। तो ये भी हमें देखना है कि हमें नाम मान शान चाहिए, लेकिन किससे चाहिए, वो हमारी आवश्यकता है, लेकिन कौन पूरी करेगा। मनुष्य आत्माएं पूरी करेंगे तो आज थोड़ी कल पूरी नहीं होगी, आज थोड़ी कल ज्यादा कम चलती रहेगी, लेकिन भगवान जब पूरी करता है तो जन्म जन्मांतर के लिए पूरी करता है। तो वो हमें बाबा से लेना है, ठीक है। तो ये संकल्प आज कर लेना है, मैं मर्जीवा हूं और मुझे सब कुछ बाबा से ही लेना है, नाम मान शान प्यार सब बाबा से लेना है। यह जो अमूल्य अंतिम जीवन है, इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही से सुनूं। जो मर्जी वा बनते उनके लिए यह जन्म साथ रहना होता है। यह एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। अंडरलाइन, एक बार बाबा चला गया, ओम शांति। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जितनी भी कामनाएं हैं लिख के बाबा को दे दो, बाबा के पास बैठकर बाबा की दृष्टि लेकर अपने को भरपूर कर दो, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो करेंगे वही रिपीट होगा। दूसरे 5000 वर्ष में बाबा आएंगे भी, लेकिन वही तो वही रिपीट होगा ना। भक्ति मार्ग में मांगते बहुत है, साधु संत महात्माएं देवी देवताओं के आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। दूसरा जब तब दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते ही आए हैं। कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते थकते ही नहीं हैं। समझते इनसे ही भगवान मिलेगा, परंतु अब बाप खुद कहते तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब यह जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे मेरी कोई प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि है, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ अथवा बुद्धि को मार दो। हाँ, ये मैंने 2-3 सेंटेंस रिपीट कर लिए।
बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में फलाना भगवान, फलाना अवतार। अब बाप कहते मैं खुद आता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सबको भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर, बाबा जो समझाते हैं वह कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। फिर भी कहते अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो। कौन से 2 अक्षर? मन मना भव, मध्याजी भव। यह अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, फिर भी कुछ समझते नहीं। जरूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है, तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है तब बाप को याद करना होता है। फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़। उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं है। यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। अंडरलाइन करे। कभी कोई बुद्धिमान होता तो सेवा में मदद करता। जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है वो योग में रहकर अपने चेहरे से सेवा करता। तो बाबा कहते जो जहाँ है जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका उपयोग करना है। तो अंडरलाइन करेंगे, चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। कभी कभी हम समझते हुए भी कहते शांत रहना है। सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर साथ ले जाऊंगा, यह बातें कुछ न कुछ गीता में है। प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक, यही भारत नया था अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना। जैसे बाइबल एक है, जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात ही नहीं। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। बौद्ध क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं, यह भी ड्रामा में नोंदा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते तब ही फिर बाप आते हैं। बाप समझाते बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। यह भी पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं है। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा। सो भी विश्व के लिए सभी को पैगाम भी देना है। देह सही देह के धर्म को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको। फिर अपने बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम योग में रहते हैं। ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं थक जाते हैं। कौन कौन है जो चार्ट लिखते हैं, हम जान सकते हैं। कभी कभी लिखते हैं हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार। कौन है जो चार्ट लिखते हैं?
अच्छा, और हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार कौन कौन चार्ट लिखते हैं? तो जनवरी से तो एवरीडे लिखते हैं नए साल पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, चार्ट लिखते हो या नहीं लिखते हो कोई हर्जा नहीं, आज से लिखो। ओके। और कोई कहता है बहन कैसे लिखे, तो मैं आपको एक सहज युक्ति बताती हूँ। मैं भी कभी कभी मिस कर देती हूँ, फिर उसको क्या बोलते मेकअप कर लेती हूँ। वो तो होता ही रहता है, 100% नहीं होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन बीच बीच में मेक श्योर करते हैं कि हम चार्ट जरूर लिखेंगे, हमें जरूर लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है, बहुत सिंपल बात बताऊं आप सबको, जो हमको किसी सीनियर भाई बहनों ने बताई थी अनुभव करके। तो उसमें बताया कि आप सुबह में क्या करो, एक कागज पर या तो एक दिन बैठ करके 8-10 कागज पर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ऐसे 1-1 घंटा लिख दो। ओके, और क्या क्या किया आपने वो लिख दो, बस काम पूरा हो जाएगा। अब इतना भी करेंगे ना तो भी बहुत सिंपल है। मैं तो कई बार अभ्यास करती हूँ किचन में, मेरे बेडरूम में और बाबा के क्लासरूम में, जहां जहां मैं बैठती हूँ वहां 2-3 जगह वो कागज रख देती हूँ। फिर लिखती हूँ 5 से 6 क्या किया, 6 से 7 क्या किया, ये किया वो किया, मुरली सुनाई, योग किया, इससे बात किया, ईमेल किया, लिख देती हूँ। चाहे 4-4 शब्द लिखो आप, ज्यादा नहीं। अपने उस 1 घंटे में क्या किया, शॉपिंग करने गए, किसी को पिक किया, किसको ड्रॉप किया, जो भी 4 शब्द लिखना है। लेकिन उससे क्या हो जाएगा, एक हैबिट होगी अपने को देखने की, मैं क्या कर रही हूँ। बाबा कहते चार्ट लिखो, मतलब लंबा चौड़ा नहीं लिख सको तो हर्जा नहीं, लेकिन अपने को देखना शुरू करो, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, और वो क्यों कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो इतना तो सिंपल है। कम से कम हम ऐसा लक्ष्य रखें कि आज है 9 तारीख, तो हम 21 डेज लिखे, 30 तारीख तक लिखे, 31 तारीख को फिर देखेंगे। कौन सोचता है भी 21 दिन हम 21 दिन लिखेंगे, चलो फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और इतना ही लिखना है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 क्या किया। अगर उस टाइम नहीं भी लिखा, याद आया तो 2 घंटे में तो याद आ रह जाता है, भूल नहीं जाते कुछ भी ना। भी मैंने इतना किया था, 10 से 11 क्या किया था, याद करो, लिख लो। 4-5 शब्द ही लिखने का, ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल है। अच्छा, मुझे एक ही गोल्डन हैंड मिला, 21 दिन कौन करेंगे? जो अभी रोज नहीं लिखते हैं वो बताओ, जो लिखते हैं उनका तो हो गया, थैंक यू। बाकी सब कौन करेंगे? चलो भाई, 1 बाय 1 गोल्डन हैंड कर दो भाई। 21 दिन के लिए तो सब कर सकते हैं, 4-4 शब्द लिखना। इतना तो पुरुषार्थ जनवरी मास में करेंगे, इतना तो हम बाबा को वरदान, बाबा को मतलब जिसको कहे कि गिफ्ट देंगे ना, ये चार्ट लिखना, ये बाबा की सबसे बड़ी 18 जनवरी की गिफ्ट है। बस बाकी सब मैं 1 मिनट योग करती हूँ, तब तक सबके हाथ उठ जाएंगे। चार चार शब्द वाला 1-1 घंटे का योग चार्ट कौन लिखेंगे? मैं कहती हूँ बाबा सबको लाइट माइट दो तो सभी लिखें, फिर 31 तारीख को हम सेलिब्रेट करें। सुनीता बहन, सुखदीप बहन, बलजीत बहन, मुखविंदर बहन, मेनुका बहन। अच्छा, कोई नहीं इतना हिम्मत करने को तैयार है खुशी से। कृष्णागिरी भाई, नलिनी बहन, वंदना बहन, फिर 1 बाय 1 हाथ आ जाए। ओके, फिर नहीं तो मुझे सबके बारे में लिखना पड़ा। सुनीता बहन ने कर दिया, राइट। और तो 10 हो गए। और सब सुन रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ? चैट बॉक्स में लिख दीजिए। यस। चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? ओके, चलो। ओम शांति सिस्टर। हाँ बोलो। जब मैं चार्ट लिखती हूँ ना, मेरा तो लाइक 90% सेम ही होता है एवरी, लाइक 3 to 4 क्या किया, 4 to 5 क्या किया, तो फिर भी वैसे सेम सेम लिखना है।
देखो उसमें दो बातें हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो एक है कि आप चार्ट की शुरुआत करते हैं तो उस ढंग से चार्ट लिखे कि आपने क्या किया, लेकिन फिर अगर आपको रेगुलर आदत हो गई चार्ट लिखने की तो फिर आप लिखे कि दो बातें लिख सकते हैं कि आपने वो किया, उसमें कॉन्शियसनेस कौन सी रही। ओके, अच्छा, और दूसरी बात है कि अब मैं उसमें नवीनता क्या लाऊं, है ना। अब जैसे आप लिखो मैंने 8 से 9 मुरली सुनी, ओके, तो वो तो कॉमन बात हो गई, है ना, एक स्थूल बात, जनरल बात हो गई, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अभी मैंने मुरली सुनने में कौन सी नवीनता लाई। पहले मैं पॉइंट लिखती थी या अभी नहीं लिखती हूँ, पहले मैं जो लिखती थी वो जनरल पॉइंट लिखती थी, अभी मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखती हूँ, या उसको मैं लिखती हूँ इसमें योग की क्या पॉइंट है, सेवा की क्या पॉइंट है। तो आपने चार्ट लिखा कि 8 से 9 मुरली सुनी है, लेकिन फिर मुरली सुनते सुनते आपकी स्थिति क्या रही, कोई बात बीच में और याद आ गई, बाबा का कैसा एक्स्ट्रा अनुभव हुआ, तो फिर वो लिखना है। लेकिन पहला एक स्टेप है कि आप लिखना शुरू करो, फिर जो रोज लिखता है फिर वो उसकी स्टेजेस को बनाए और उसमें नवीनता क्या लाए, वो लिखना है। समझा? जी सिस्टर। अरे मैंने पूछा कि सब चार्ट लिखना तो सबने ड्रॉप ऑफ कर दिया, ये क्या हो गया, सॉरी भाई। चलो कोई हर्जा नहीं, अभी पूछेंगे नहीं सबको। हाँ, कौन कौन चले गए? चलो कोई हर्जा नहीं। वास्तव में क्या करना है, रोज अपना मुंह आईने में देखना है तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक है व प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र कराने लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है, और देख भी सकते हैं हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है, जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना। तो क्या एक दिन का चार्ट याद नहीं पड़ेगा? देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्दी पहनेंगे। यह है योग की यात्रा, जिसको और कोई जानते नहीं तो सिखा कैसे सकते। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। तुम सब राज ऋषि हो। अपना टाइटल आज लिख लेंगे, हम सब कौन हैं? राज ऋषि हैं। वह है हठयोग ऋषि, वह भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए, सन्यासियों में तो राजा रानी है नहीं। उन्हों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। वह घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, दैवी बगीचा तो वही याद पड़ेगा। यह बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो। बहुत है जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते। बाबा कहते बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलवेड बाबा को याद किया। जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है, जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को शांति मिलती है। बाप सभी को कहते हैं बच्चे दे सहित दे के सभी संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो, तुम भी बिगड़ शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाया, अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है। कलयुग का अंत आ गया है, अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वह चाहते भी मुक्ति है। समझते हैं जीवन मुक्ति पाकर फिर भी दुख में आएंगे, इससे तो मुक्ति अच्छी। यह नहीं जानते सुख तो बहुत है, हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को अब भूल जाते हैं।
कहते हैं बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं है, यह सब ड्रामा बना हुआ है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद हैं, तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख है, बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। यह दो अक्षर गति और सदगति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित हैं, दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर कोई कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। अंडरलाइन करेंगे, इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सदगति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकार नहीं था। मोह जीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। अंडरलाइन करेंगे, वहां ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, कभी बहुत गर्मी कभी बहुत ठंडी। वहां ऐसी आपदाएं होती नहीं, सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान है। अंडरलाइन करेंगे, अभी नेचर तमो प्रधान है, तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते। इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते। अगर उनको परमपिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलिडे मनाते। बाप कहते मेरा जन्म भी भारत में होता है, मंदिर भी यहाँ है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो क्या उसमें आया होगा। ऐसे भी नहीं कहते श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। बाप खुद कहते मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है, कोई को यह भी तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती। आधा कल्प की दुश्मन है, इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की कोई बात ही नहीं। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की बात नहीं। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं, कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य कभी मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। जो भी मनुष्य को गुरु बनाते हैं वह ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दादा को याद नमस्कार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। बाबा। नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। एक मिनट ऐसी बाबा की दृष्टि लेवे, इतनी बाबा की शक्ति का अनुभव करे।
बाबा मुझे दृढ़ संकल्प का तिलक लगा रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। धारणा के लिए मुख्य सार। तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखती हूँ। मैं आत्मा रोज आईने में अपना मुंह देखती हूँ। मैं आत्मा चेक करती हूँ। मैं आत्मा मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करती हूँ। जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से भी कर्म विनाश करने हैं। मैं आत्मा जो कुछ पढ़ा है वो भूल कर चुप रहती हूँ। मैं मुख से कुछ भी कहती नहीं हूँ। मैं बाप की याद से भी कर्म विनाश करती हूँ। वरदान। हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा के मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। मैं आत्मा हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा के मैंपन को समाप्त करने वाली सफलता मूर्त हूँ। आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, यह नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले, इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। स्लोगन। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। मैं आत्मा संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करती हूँ और अपने सर्व खजानों को बढ़ाती हूँ, यही समझदारी है। क्योंकि कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमें जो कुछ करना है समझदारी से करना है, आगे का देख के करना है, सोच के करना है, वो भी जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि फिर हमारे बाबा के प्रति के विश्वास और प्यार पर हमारी समझदारी प्रभाव डाल दे। तो बैलेंस रखना है। देखो दादी प्रकाश मणि हमेशा समझाते थे कि कैसे बैलेंस रख के काम करो। कहा जो आपकी कमाई है उसको 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में बांटो। जैसे 1% है, चाहे थोड़ा जितना भी कर सको बाबा के लिए। 1% है, साल में एक बार मधुबन जाते या कोई सेवा का बड़ा प्रोजेक्ट होता उसके लिए। और 1% है जो आपके घर के खर्च के लिए। और 1% है जो आपके बचत के लिए, ताकि भविष्य में आपको कोई तकलीफ ना हो। तो दादी प्रकाश मणि हमेशा कहती थी कि डिवाइन बुद्धि से काम करो, दिव्य बुद्धि से काम करो, दिव्य समझदारी से काम करो। तो ऐसा भी नहीं सब कुछ दे देना है, और ऐसा भी नहीं कि देने में बहुत उदारता कम हो जाए। इतनी भी समझदारी नहीं रखनी कि उदारता भी नहीं रहे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये 4 बातों को बैलेंस में रख करके तुम्हें चलना है। तो दादियों ने भी यही सिखाया, कोई ने भी नहीं कहा कि समझदारी बिगड़ काम करो। इवन हम लोग सेंटर की ओर से भी यज्ञ में देते हैं, जो हमारे को होता है कि ब्लेसिंग मिलता है, तो हम भी हमेशा दादियों को पूछते थे। दादी कहती तुम इतना करो, इतना वहां बचत रखो। तो ये भी दादी सिखाती है। तो ये भी आप सबको भी ध्यान देना है। तो इसमें बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि जब हम बाबा के यज्ञ में देते हैं तो अनेक गुना यहाँ मिलता भी है, और बड़ों की ब्लेसिंग से काम में सफलता ज्यादा आती है, काम सहज हो जाता है, निर्विघ्न भी हो जाता है। लेकिन फिर ये भी ध्यान देना है कि भी ऐसा भी नहीं हो कि बैलेंस भी ना रहे। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखना है। तो ये जो दादियों ने सिखाया है वो हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने में बहुत मदद करता है। अच्छा,
ओम शांति। अभी पहले हम बाबा की याद में बैठे, कोई को कोई प्रश्न है, पॉइंट रिपीट करना है तो कर सकते, लेकिन 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।